मेरे को परमिशन दे दो जय भाई, मेरे को परमिशन दे दो कि मैं ना उनको ऐसे मार सकूं प्लीज। उर्मिला तुझे जया को छोड़कर जिसके साथ जो कुछ भी करना ना कर, लेकिन अगर मारे ही ना थोड़ा आराम से मारना। हाँ ठीक है, मैं मारेगी। जोर से मत मारो। किसे मारने की बात हो रही है? हम वो झाड़ू मारने की बात कर रहे थे भाभी। वो क्या है ना, अभी कचरा समेटा ना तो इत्तू सा कचरा निकला। तो मैं भाई को वही बोल रही थी कि सुधाकर भैया ने अच्छे से झाड़ू नहीं मारा, अभी फिर से झाड़ू मारना। वो तो कुछ काम करते ही नहीं बराबर। अच्छा जय, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी। हाँ भाभी, जय भाई से जरूरी बात करनी है। मैं समझ गई, जाती हूँ मैं। नहीं नहीं उर्मिला, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं है। वो मुझे ना दाइमा के बारे में कुछ पूछना था। दाइमा के बारे में? हाँ, वो मैं किचन गई थी ना, तो मैं दाइमा के बहुत करीब खड़ी थी। हाँ। और वो हाँ अच्छा, अरे मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। वो बात आ रही थी ना, वो हुआ क्या ना, थोड़े दिन पहले दाइमा ना हमारे वो फर्नीचर वाले की दुकान है ना, रहीम चाचा की दुकान है, वहां से उन्हें टर्पेंटाइन की बोतल मिली, तो वो घर लेकर आई। घर लेकर आने के बाद उन्होंने किचन के सारे दरवाजे पर ना वो पॉलिश कर दिया। तो बस वो टर्पेंटाइन की बात आ रही थी तुम्हें, और वो थोड़ी बहुत ना वो शराब जैसी भी है ना, इसीलिए तुम्हें वो बदबू आ रही थी। नहीं, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं आ रही थी भाई, 5 दिन के बाद टर्पेंटाइन की बात थोड़ी आती है, आप भी ना। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे तो कुछ और ही बात करनी थी। अच्छा है, कुछ और ही बात? ये क्या नई मुसीबत है? वो क्या है ना, मैं किचन गई थी तो वहाँ दाइमा से मैंने पूछा कि मैं जय के लिए खाने में क्या बनाऊं। क्यों पूछा? मतलब पूछने की क्या जरूरत है जया, तुम तो जो बनाती हो मुझे तो अच्छा ही लगता है। हाँ, दाइमा ने भी यही कहा। अच्छा, अरे लेकिन वो कितने सवाल पूछती हो तुम जया, कितने। अब मुझे बहुत भूख लग रही है जया, एक काम करो ना, पहले तो कुछ बना के तो दो मुझे। उर्मिला तुम जरा उसकी मदद करो ना थोड़ी बहुत। अरे बहुत भूख लगी है। किचन में जाके कुछ बना दे। अरे भाभी चलो ना, सुनो भाई को लगेगा मैं आपकी मदद ही नहीं करती हूँ। चलो अरे जल्दी जल्दी कुछ बना के, अच्छा कुछ बना के लेके आना। कब तक बना के बोलता रहूंगा, भगवान जाने और क्या पूछना चाह रही थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे विशाल, तुम हमारी कंपनी में नए हो ना? यू आर वेलकम टू आवर कंपनी। मैंने तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ा है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सर। लेकिन सर मैं आज आपसे कुछ अलग ही बात करने आया हूँ। अच्छा, क्या बात करना चाहते हो? सर मैंने सुना है कि आप वो स्कूल वाली जमीन पर मॉल बना रहे हैं, क्या ये बात सच है? सच थी सर, मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सर आप ऐसे कैसे एक मिनट, उम्मीद ना उम्मीद होने से पहले मेरी बात तो सुनो। बनाने वाला था मैं, वहां पे एक मॉल बनाने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये एक स्कूल की जमीन है तो मैंने तय कर लिया है कि वहां मॉल नहीं बनेगा, वहां एक बहुत जबरदस्त आलीशान स्कूल बनेगा। अरे ये एमओयू मैंने साइन कर लिया है, वही तैयारियां चल रही है उसकी। देखो सर, क्या मैं ये देख सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सर आप तो सच में महान है। मैंने जितना आपके बारे में सुना था, आप तो कई गुना ज्यादा महान है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे शक किया सर। नहीं, तुम पहले नहीं हो भाई, 10 लोग ऑलरेडी मुझे फोन कर चुके हैं और 3 लोगों ने तो ये एमओयू पढ़ भी लिया है। मैं तो चाहता हूँ कि और भी लोग ये एमओयू पढ़े। जितने लोगों ने आज का अखबार पढ़ा है वो लोग ये एमओयू भी पढ़े। सर अगर ऐसा हो सकता है तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स अपने भाऊ अन्ना को दिखा सकता हूँ? भाऊ अन्ना? वो कौन है? वो एक समाज सेवक है। जब उनको आपकी खबर के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो आज आपसे जवाब मांगने आए हैं, बाहर ही बैठे हैं सर। सर एक बार मैं ये डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा दूं, उनको तसल्ली हो जाती सर। जरूर, क्यों नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़े से ईमेल्स मुझे भेजने हैं, वो भेज देता हूँ, फिर मैं खुद आता हूँ और तुम्हारे भावना को ये दिखाता हूँ। सर आप अपना काम कर लीजिए, मैं रुकता हूँ। ओके। भाभी, आपको जो भी सवाल पूछने हो ना मुझसे पूछा करो। हाँ, क्या है ना, दाई माँ और माँ को समझ नहीं आती, बूढ़ी हो गई है ना और अपने ही कामों में उलझी रहती है, तो आपको जो भी पूछना हो ना मुझसे बिंदास पूछा करो आप। हाँ, फिलहाल तो मुझे बस एक ही सवाल बार बार सता रहा है। ये पूछो। दाइमा की शादी हुई है या नहीं? जब से मैं हूँ तब से इस बारे में तो कोई बातें नहीं हुई है। भाभी, आपको क्या लगता है कि उनकी शादी हुई है या नहीं? आप बताओ।
I mean, वो मंगलसूत्र तो पहनती है, तो शादी तो हुई होगी ना? वाह 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 वाह, कितनी स्मार्ट हो आप भाभी। देखो, मंगलसूत्र फैशन के लिए तो कोई पहनता है नहीं, तो उन्होंने मंगलसूत्र पहना है मतलब उनकी शादी हो गई है, जैसे आपने मंगलसूत्र पहना है ना? अच्छा, तो कब हुई शादी? भाभी, अब मुझे कैसे पता कि उनकी शादी कब हुई? मतलब? मतलब कि मैं पैदा ही नहीं हुई थी ना तभी। देखो, मैं पैदा हुई 1994 में और दाइमा की शादी हुई 1993 में, तो मैं कैसे जा सकती हूँ उनकी शादी में है कि नहीं? हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो भाभी, देखो ये सब तो पुरानी बातें हैं ना, उनको छोड़ो। आपकी नई नई शादी हुई है, आप एंजॉय करो ना। हाँ, लेकिन हे भगवान, मैं कैसे भूल सकती हूँ? कैसे भूल सकती हूँ मैं? भाभी भाभी, बहुत जरूरी चीज मैं भूल गई हूँ। मैं अभी आती हूँ, आप इधर काम करो, मैं आती हूँ। मैं कैसे भूल सकती हूँ? हे भगवान। शादी की बात पर सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अभी देर लगेगी क्या? उनको तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। ये जया कब से इंतजार कर रही होगी बेचारी। उसको एक फोन कर देता हूँ। अरे बेटी, फोन उठाओ। ये फोन क्यों नहीं उठाती है? प्रेमचंद जी को फोन करता हूँ, वो जया को बोल देंगे। हो गया, सारे ईमेल्स भेज दिए। चलो चलते हैं तुम्हारे भाव अन्ना के पास। अरे एक मिनट, रुको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे ही आंसर करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम जाओ तुम्हारे भाव अन्ना के पास और उन्हें ये पेपर दिखा दो। हाँ, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। पहले वो अपने 3-4 लोग हैं ना, उनको जल्दी फटाफट भेजो। कौन से 3-4 लोग सर? वो सुरेश, परेश, रीना, जयेश, उनको भेज दो। ओके सर। जल्दी। अरे कैसे उठाऊं फोन? सर आपने बुलाया? हेलो। हाँ, प्रेमचंद जी, मैं बोल रहा हूँ, लोखंडे। हाँ लोखंडे जी बोलिए। आप कहाँ हो? मैं सब्जी मंडी में हूँ। हाँ जी। सब्जी मंडी। आलू ले लो, कांदा ले लो, 10 का पाव, 10 का पाव, कांदा ले लो, 10 का पाव, 10 का पाव। हाँ, मैं सब्जी मंडी में हूँ, सब्जी खरीद रहा हूँ। कहिए, किस लिए याद किया आपने मुझे? एक छोटा सा काम था मेरा आपके पास। जी। अभी मंडी से आप सीधे घर पे जाएंगे ना? हाँ, तो घर में मेरी बेटी जया, उसको सिर्फ एक मेरा संदेश दे देना कि मुझे आने में देरी हो जाएगी। क्या है, जया मेरा इंतजार कर रही होगी, बच्चे को चिंता लगी रहती है ना। हाँ, तो आप जरा जाते ही उसे पहले कह दीजिए मुझे देर हो जाएगी। अच्छा। वैसे कहाँ हैं आप? मैं हूँ यहाँ एक आमिरजादे के यहाँ, उसकी खटिया खड़ी करने आया हूँ। अच्छा। अकेले ले लो, गोभी ले लो, आलू ले लो। बस अच्छी तरह से उसकी खटिया खड़ी कर देना। हाँ, मैं बता दूंगा, जया को मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ, थैंक गॉड तुम लोग हो तो मैं बच जाता हूँ, ये तो मैं कहीं का नहीं रहता। अरे सर, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है सर। एनीवे, फिर जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा। चाओ। ये सर। भावना, जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं है मेरे बॉस। देखा, मैंने यही कहा था। वो तो और महान निकले। क्या? ये देखिए, MOU। उस जमीन पर एक आलीशान स्कूल बनने वाला है, जिससे वहाँ के बच्चे फ्री में शिक्षा प्राप्त करेंगे। अरे ये कैसे हो सकता है? अमीर और अच्छा आदमी एक साथ वो नहीं हो सकता है। भावना, मेरे बॉस अमीर भी हैं और अच्छे भी हैं, और इसका सबूत आपके सामने है। अब आपको उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं है, अभी तो ज्यादा जरूरत है मिलने की। उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, अभी उनको एक कॉल आई हुई है इंपॉर्टेंट। अरे आने दो, कुछ भी करके मैं उन्हें मिल के ही जाऊंगा। भावना प्लीज समझिए मेरी बात को। नहीं, मैं तो यहाँ बैठूंगा, पूरी जिंदगी चली जाए मेरी, लेकिन मैं यहाँ इंतजार करूंगा और उन्हें मिलने के बाद ही घर चला जाऊंगा। जाओ तुम जाओ। अरे दीदी, बाबा का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा बाबा ने? पता नहीं, और फोन तो किचन में था और जब तक मैं उठाने गई तब तक फोन कट हो गया था। अरे तो वापस फोन क्यों नहीं किया?
मैंने सोचा आपको फोन आया था तो आप ही बात कर लोगी, और वैसे मैं करती तो 2-2 फोन के पैसे कट हो जाते। हाँ ठीक है, मैं ही फोन करती हूँ। हाँ बोलो जया बेटी। हाँ बाबा, आपने फोन किया था, क्या हुआ? फोन इसलिए किया था कि मैंने सुधाकर को घर भेज दिया। अच्छा, और आप? नहीं, मुझे थोड़ा समय लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, और मैं उसकी पूरी जड़ तक जाके ही यहाँ से निकलूंगा। बाबा, आप अगर किसी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो ना, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। वाह बेटी वाह, तुम्हारी ये बातें मेरी ताकत दुगनी बना देती है बेटी। अब तुम देखना, ये पेंगुइन वालों को ना मैंने मुर्गी बनाई तो मेरा नाम ललित राव लोखंडे नहीं। लेकिन बाबा, आप ना आपका ख्याल रखना और घर जल्दी आ जाना, थोड़े शांत रहना। हाँ ठीक है। यहाँ पे भी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। दीदी क्या हुआ? आप बाबा को शांत रहने के लिए क्यों कह रही थी, और क्या गड़बड़ हो गई है? गड़बड़? जया दीदी, क्या गड़बड़ हो गई? बताती हूँ। सुषमा, सुषमा, क्या सोच रही हो तुम सुषमा? सॉरी। बोलो ना सुषमा, बोलो। पता है तुम्हारे बाबा ना बहुत खड़ूस टाइप के, लेकिन तुम कितनी स्वीट हो, कितनी अच्छी हो, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। पता है हमारा जब बेबी होगा ना, बिल्कुल हम पे जाएगा, छोटा छोटा दीपक, छोटे छोटे ज्ञानचंद, कितना अच्छा लगेगा ना। बोलो ना, ऐसे क्या देख रही हो, कुछ तो बोलो। ऐसे देखती रहोगी तो मैं भी ऐसे देखता रहूंगा, तो कुछ बात ही नहीं होगी। बेबी, तुम हमारे लिए इतना आलीशान घर कब खरीदोगे? पगली, ये सब अपना ही तो है। जय का घर अपना घर, माल पानी का माल अपना माल। ज़बान संभाल के बात करो। तुम्हें पता है कि तुम किसके माल के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है मिस माल पानी, अगर ज्यादा जबान खोली ना, तुम्हारी 32 की 64 बना दूंगी। 32x2। ये 64 क्या है? एक एक दांत के 2-2 टुकड़े करूंगी। 32x2। हे भगवान, सिर्फ सूरत देख के भेजिए, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या मैं ही दूंगा इनको? कितना बकवास था। तुमने मुझे बकवास बोला? मिस माल पानी को बकवास बोला? ओह माय गॉड, तुमने मुझे मैंने बकवास। आपको नहीं, आपके जोक्स को बकवास बोल रहा हूँ। बात तो एक हुई, आप ही तो बकवास हो। मैं अभी जाके जय को कंप्लेन करती हूँ। बहुत साइड लेता है ना तुम्हारी। साइड हटो। डिस्गस्टिंग। बेबी इग्नोर हर, ऐसे। बट बेबी, हाँ तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? ना, काम का नाम लिया, फोन आ गया। अंकल। हाँ अंकल। दीपक, कहाँ है तू? अंकल बस टाई कोट सूट पहन के ऑफिस निकलने ही वाला हूँ। क्या ऑफिस? किसके इतने बुरे दिन आ गए जो तुझे नौकरी पे रख लिया? आपके। क्या कह रहा है तू? हाँ, अभी भी सुषमा ने बोला है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। बस अंकल, मैं इसी की बात सुन के तैयार होके बस ऑफिस ही निकल रहा था। किसने तुझे पूछा? सुषमा, मेरी अर्धांगिनी। कहाँ है इस वक्त? कहाँ है तू? अमीर घर में। फिर से सपने देखने लगा ये उल्लू का पट्टा। एक काम कर, बाजार से सब्जी लेकर आ। ओके अंकल, बाय। देखा, यू आर वेरी लकी मिस बेबी। सुषमा दीदी, जया दीदी का शक बिल्कुल सही है। दाइमा कहती है कि उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन दाइमा शादी नहीं हुई ये कहने के बावजूद भी मंगलसूत्र पहनती है, और जय भैया के घर वाले उन्हें मंगलसूत्र पहनने से रोकते भी नहीं है। मतलब कुछ तो छुपा रहे लोग, कोई झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा है तो सीधे सीधे जाके दाइमा से पूछ लेते हैं ना, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। नहीं 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 सुषमा दीदी, नहीं। मैं आपको सिखाता हूँ मामले की जड़ तक कैसे पहुंचते।
सुनो, पहले तो शांति से पूरे मामले को समझो। अगर आपको कभी भी किसी भी इंसान पे शक हो तो शक की तह तक घुसो। सिर्फ उस इंसान पे शक मत करो, सब पे शक करो। और हमें झूठे को भागने का मौका नहीं देना चाहिए। हाँ। लेकिन इससे अच्छा ये नहीं होगा? नहीं 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 जया दीदी, मैंने कहा ना, सब पे मतलब सब पे शक करना है। तो फिर किससे जाकर पूछेंगे हम अब? जो सबसे बोला है। ओ हाय। हाय। आखिर अपने बॉस के बेटे की शादी हो ही गई। कितना मजा आया होगा नहीं? यार मजा तो बहुत आया होगा। हम भी मजे करते अगर हम जा पाते। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बहुत ट्राई की जाने की, लेकिन काम की वजह से नहीं जा सका। अरे काम ना होता तो भी नहीं जा पाते। क्यों? अरे बेटे, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, खुदगर्ज, समझे? ये गरीबों को पूछते तक नहीं है। बस सब पैसा, खुशियां, अमीर लोग आपस में मिल बांट कर खाते रहते हैं। भूल जाओ वो सब। फिर शायद आपको पता नहीं है, वहाँ सिर्फ गरीब लोग ही आए थे। और पता है क्यों? क्योंकि प्रशांत, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ सुनना कौन चाहता है? ये अमीर लोगों की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी? अरे बेटी, तो मालिक का फोन हुआ क्या नहीं? सॉरी सर, मैं अभी बॉस को पूछ के आपको बताती हूँ। तो क्या पूछते हो? कितने घंटों तक वो बात कर रहा है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आप यहाँ किसी को मिलने आए हैं या काम करते हैं? मैं इस कंपनी का बहुत पुराना एम्प्लॉय हूँ। बस मालिक ने इस उम्र में आपका शोषण करना बंद नहीं किया है। ये शोषण नहीं करता है, ये मदद करता है। मैं इस कंपनी का पुराना एम्प्लॉय हूँ और कब का रिटायर हो चुका हूँ। ये मालिक मदद कर दे? बिल्कुल। कैसी मदद? उम्र की वजह से मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया था। तब सेठ जी ने पैसा देकर बड़े अस्पताल में मेरे घुटनों का इलाज करवाया। ओके सर, हाँ? आप जा सकते हैं। अच्छा, फोन हो गया? हाँ, ठीक है। क्षमा करें। क्या? मैं पहले जाऊं? जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बिल्कुल। थैंक यू। ये हाथ दीजिए। हाँ, आइए। थैंक यू। कहाँ जाना है इनको? उस तरफ जाना है, उन्हें पता है। हाँ, यहाँ काम करते, मालूम तो होगा ही। ये रहा हमारा भोला इंसान। जा दीदी, माँ जी से पूछते हैं दाई माँ की शादी की सच्चाई। सुधाकर भैया, मुझे तो डर लगता है कहीं उन्होंने कहानी शुरुआत से शुरू कर दी तो। अरे हाँ, और एक बार वो शुरू हो गई ना तो हिमालय से सीधा मुगल साम्राज्य तक ले जाएंगी। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन काका क्या कहते हैं, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें दाई माँ की सच्चाई पानी है तो हमें अपना वक्त खोना पड़ेगा। इतना जोखिम तो उठाना पड़ेगा ना। जय शिवाजी। जय भवानी। माँ जी, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी, दाई माँ की शादी के बारे में। उनकी शादी हुई है ना? इसके बारे में डायरेक्ट तुम मुझसे पूछ रही हो कि पहले किसी और से पूछा था? नहीं, हमने उर्मिला और दाई माँ दोनों से पूछा है। पूछा ना? हाँ। ठीक है, तो जो उर्मिला ने बोला ना वो ही सच है। पक्का? हाँ, पक्का पक्का। अच्छा, तो कौन है उनके पति? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.